सुजाता की शादी मोहन के साथ रामनगर में हुई थी। मोहन सुजाता से बहुत प्यार करता था। सुजाता के कोई बच्चा नहीं था। इसी बात से वो बहुत दुखी रहने लगी। मोहन सुजाता को कई बार समझाता। सुजाता, तुम परेशान मत हुआ करो। हमारी किस्मत में बच्चे का सुख लिखा होगा तो हमें जरूर मिलेगा। एक दिन मोहन सुजाता को वैष्णो देवी दर्शन के लिए कहता है और दोनों वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाते हैं। माँ, मेरी झोली में बच्चे का सुख दे दो। मैं दोबारा तुम्हारे दर्शन के लिए आऊंगी। सुजाता और मोहन यात्रा करके एक उम्मीद लेकर वापस आ जाते हैं। एक दिन सुजाता घर में झाड़ू लगा रही होती है कि अचानक वो बेहोश हो जाती है। सुजाता, क्या हुआ? मैं भी डॉक्टर को बुलाता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन मोहन जी, ये माँ बनने वाली हैं। सुजाता, सुना तुमने? तुम माँ बनने वाली हो। मोहन और सुजाता की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब मोहन सुजाता का ज्यादा ख्याल रखना चाहता था, पर शायद दुख के बादल मोहन और सुजाता की जिंदगी पर मंडराने वाले थे। एक दिन मोहन जिस फैक्ट्री में काम करता था वो बंद हो गई। मोहन को बहुत बड़ा झटका लगा। सुजाता, अब मैं क्या करूं? इतनी जल्दी मुझे नौकरी भी नहीं मिलेगी। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। आप चिंता मत करो। जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती, मैं भी थोड़े बहुत घरों का चौका बर्तन का काम पकड़ लेती हूँ। मिलकर सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। पर सुजाता, तुम इस हाल में कैसे काम कर पाओगी? आप मेरी चिंता मत करो जी, मुझे कुछ नहीं होगा। सुजाता को पैसों की जरूरत थी और मोहन के पास भी कोई काम जब तक नहीं हो जाता वो उसकी मदद करना चाहती थी। इसीलिए वो घरों में चौका बर्तन का काम करने लगी। सारा दिन घरों में काम करके वो थकी हारी घर लौटती थी। गर्भवती सुजाता को काम करते देख आसपास की महिलाएं भी उसकी तारीफ करती थी। 9 महीने बाद सुजाता एक बेटे को जन्म देती है। बेटे के जन्म से मानो मोहन और सुजाता के जीवन में बहार आ जाती है। सुजाता और मोहन बच्चे का नाम मोहित रखते हैं। मोहन ने अब सब्जी का ठेला लगाना शुरू कर दिया ताकि वो भी सुजाता की मदद कर पाए। सुनो जी, मैंने जो मन्नत ली थी कि मुन्ना के आने के बाद हम दोबारा यात्रा पर जाएंगे। ठीक है, हम 1-2 दिन में चलते हैं। मोहन और सुजाता बच्चे को लेकर वैष्णो देवी जाते हैं। वापसी में सुजाता मोहन से कहती है, सुनो जी, मैं सोच रही थी माँ बहुत दिनों से याद कर रही हैं, तो उनके पास थोड़े दिन रुक आऊं और ये प्रसाद भी दे दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर छोड़ देता हूँ। सुजाता अपनी माँ के घर रहने लगती है। एक दिन, माँ, तुम छत पर कब आई? मैं तो आ ही रही थी कपड़े सुखाने। अरे, तू भी तो सारा दिन घर के कामों में लगी रहती है। अरे सुजाता, आंगन में तो अंगीठी जल रही है। पतीली में पानी गर्म हो रहा है। मुन्ना कहाँ है? मुन्ना को तो मैं आंगन में खेलता छोड़ आई थी। सुजाता नीचे की ओर भागती है। वो देखती है कि मुन्ना खेलता हुआ जलती हुई अंगीठी के करीब पहुंचने ही वाला होता है। सुजाता चिल्लाती है, मुन्ना! मुन्ना को बचाते हुए सुजाता अंगीठी पर गिर जाती है। उसका मुंह आग की चपेट में आ जाता है और बुरी तरह झुलस जाता है। सुजाता की माँ उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? देखिए माता जी, आपकी बेटी के चेहरे का ये हिस्सा और होंठ आग की चपेट में आ गए हैं। इन्हें ठीक होने में समय लगेगा। सुजाता का चेहरा और होंठ आग की चपेट में आ जाते हैं। मोहन भी सुजाता के पास आ जाता है। कुछ दिनों बाद सुजाता को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है। वो थोड़े दिनों बाद अपने घर वापस आ जाती है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। मोहित अब स्कूल जाने लगा था। एक दिन वो स्कूल से आया तो अपने दोस्त को भी साथ ले आया। अरे पंकज, तू कमरे में बैठ, मैं तेरे नोट्स लेकर आता हूँ। नहीं मोहित, तू मुझे नोट्स यहीं पर दे दे, मैं अंदर नहीं आ रहा। वहाँ तुम्हारी माँ को देखकर मुझे बहुत डर लगता है और रात को नींद भी नहीं आती। उनका चेहरा बहुत ही डरावना है। अच्छा ठीक है, मैं यहीं लाता हूँ तुम्हारे नोट्स। अरे मोहित, तुम्हारा दोस्त पंकज आया था, पर घर के अंदर क्यों नहीं आया? तुम्हारी माँ ने उसके लिए शरबत बनाया था। वह इनके डरावने और बदसूरत चेहरे से घबराता है। सिर्फ वो ही नहीं, मेरे सारे दोस्त इनका खराब चेहरा देखकर डर जाते हैं, मानो किसी भूत को देख लिया हो। तभी मेरा कोई दोस्त मेरे घर आने के लिए हाँ नहीं बोलता। जाने भी दीजिए, कोई बात नहीं, बच्चा है। मोहित गुस्से में कमरे में चला जाता है। सुजाता उस वक्त कुछ नहीं बोलती। वो जानती थी कि मोहित अभी बच्चा है, बड़ा होकर समझ जाएगा।